लाइफ ऑफ एन IITian। मुझे क्या पता, जाके किसी IITian से पूछो ना। यार मैं देख रहा हूँ आजकल रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया में। बड़े तो बड़े, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। अब कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कपड़ों की वजह से रेप होते हैं। ऐसे तो तुम्हारी थियरी के हिसाब से जानवरों को भी कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि नंगे जानवरों को देख के बच्चे गलती कर सकते हैं। क्यों नेताजी? मैं तो कहता हूँ लड़कों को भी अपने आप को पूरा ढक के घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार अब आदमी आदमी की गांड मारेगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वो तो शायद अभी भी मारते हैं। दैट वॉज जेनिटली रूड ऑफ मी। ऑल आई वॉन्ट टू से इज इट्स नॉट द लेंथ ऑफ ड्रेस दैट इज स्मॉल, बट मेंटेलिटी। और मेंटेलिटी कहाँ से फॉर्म होती है? सोसाइटी से। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो सेक्स को निग्लेक्ट करती है। वेल, मैं उस सोसाइटी का पार्ट नहीं हूँ, सो लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट सेक्स। सेक्स 3 स्तर यानी कि 3 स्टेजेस पे होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। आत्मिक बोले तो स्पिरिचुअल। सेक्स जब बिना प्रेम के होता है, जैसे कि अरेंज मैरिज में या फिर ये रेप वगैरह, तो वो खाली शारीरिक स्टेज पे ही रहता है। जहाँ पे प्रेम के कारण सेक्स होता है वो मानसिक लेवल तक जाता है। और सेक्स जब स्पिरिचुअल या आत्मिक लेवल पे होता है तब कोई गौतम बुद्ध जैसी आत्मा जन्म लेती है। अब तुम लोग बोलोगे हम तो नहीं मानते, मत मानो, माचो डालो। तुम्हारे मानने न मानने से फैक्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। आई हैव टोल्ड यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट सेक्स। नाउ यू कैन कॉल मी सेक्स गुरु मेदुसा। बस इंस्टा पे आके पोजीशन नहीं पूछना। और ये जो बुढ़ा कह रहा था कि कपड़ों की वजह से रेप होते हैं, अरे मादरचोद, तुम बस नाम के एल्डर हो, नाम के ही बने रहो ना। वैसे भी आता पता तुम लोगों को झांट कुछ नहीं है। एक तो पता नहीं बुढ़ों की क्या प्रॉब्लम है, साले अपने काम से काम नहीं रख सकते। मैं एक बार ऐसे ही बैठ के कामा सूत्रा पढ़ रहा था तो एक बुढ़ा मेरे पास आके कहता है, ऐसी अश्लील किताबें तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए, तोड़ दे सारे रिश्ते नाते इन किताबों से। बहनचो तेरी गांड न तोड़ दूं मैं, अपने काम से काम रखना। एक पेज भी नहीं पढ़ा अभी तक। और अगर सेक्स इतनी ही बुरी चीज है तो न्यू लाइफ हमेशा इसी के जरिए क्यों पैदा होती है? ध्यान रहे, मैं सेक्स का कोई सपोर्टर वगैरह नहीं हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि लोग चोरों की तरह सेक्स एजुकेशन को छुपाएं ना। पता नहीं कैसे, पर मुझे ये सारी चीजें बचपन से ही पता है। पिछले जन्म से कैरी करके लाया होऊंगा। मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में ठरकी रहा होऊंगा और लड़की रहा होऊंगा। बहनचोद तो नहीं था। अब कुछ लोग पहुंच जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बताने की सेक्स क्यों बुरा है, हमें सेक्स एजुकेशन क्यों प्रमोट नहीं करना चाहिए। अबे चल हमें ना सिखा। इस टॉपिक पे मैं तब से रिसर्च कर रहा हूँ जब से तू अपनी माँ के नहीं अपने बाप के अंदर था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लड़कियां ही होती हैं जो इंस्टा पे आके मुझे फालतू गालियां देती हैं। अरे दीदी, जितना मैंने लड़कियों के ऊपर बोला था उतना लड़कों के ऊपर भी तो बोला था, बल्कि उससे ज्यादा ही बोला होगा। लड़के तो बेचारे कुछ नहीं बोलते, ये आ जाती है अपना फेक फेमिनिज्म दिखाने। डोंट यू डेयर से एनीथिंग अबाउट गर्ल्स इन योर वीडियोस। फक योर फेक फेमिनिज्म। क्या करूं? अरे यार, आजकल एक नया स्कैम चल रहा है, उसके बारे में तो सुना ही होगा तुम लोगों ने। लक्ष्मी चिट फंड, ऑल्सो नोन एज व्हाइट हेड जूनियर। इन लोगों का दावा है कि ये लोग छोटे बच्चों को कोडिंग सिखा सकते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि इनके स्टूडेंट्स ऐप बना सकते हैं और नेक्स्ट सुंदर पिचाई या बिल गेट्स बन सकते हैं। चिंटू ने व्हाइट हेड जूनियर पे कोडिंग सीखा, ऐप बनाया। अरे तुम्हारा चिंटू झांट छील ले, वही बड़ी बात है। इस ऐड को देख के मैं समझ गया था कि ये लोग बना रहे हैं, पर फिर भी मैंने इनको एक और चांस देना सही समझा। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की इनके बारे में और लकीली मुझे इंटरनेट पे इनकी एक वीडियो मिल गई जिसमें एक 4th स्टैंडर्ड की बच्ची कोडिंग सीख रही थी। कुछ भी कहो, बच्ची बड़ी प्यारी थी, लेकिन टीचर उससे भी ज्यादा प्यारी थी। एंड आफ्टर वॉचिंग दैट टीचर, आई मीन क्लास, आई केम टू अ रियलाइजेशन दैट व्हाइट हेड जूनियर इज नॉट अ स्कैम। आई वाज रॉन्ग अबाउट देम। तो मैंने अपनी गलती सुधारने के लिए खुद अपने छोटे भाई को व्हाइट हेड जूनियर ज्वाइन कराया और उनसे डिमांड की कि वही टीचर मेरे भाई की क्लास ले, बाद में मेरी क्लास ले। क्या टीचर थी यार वो। रहन दो यार, नहीं तो अभी कुछ लड़कियां पोस्ट करना शुरू कर देंगी। आई गेट रेप्ड एवरी डे, नॉट बाय योर हैंड्स बट बाय योर आईज। जैसे खुद कितनी इनोसेंट है। अब इसका भी उल्टा मतलब निकाल लोगे तुम लोग, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। गाइस एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि लड़कियां हिपोक्रीट होती हैं? तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे लगता है। क्योंकि एक बार मेरी दोस्त के पॉप के कुछ मेंबर्स की टॉपलेस फोटोज देख रही थी। मैंने कहा हाउ शेमफुल। वो कहती है, ओह शट अप, व्हाट्स देयर टू बी शेमफुल अबाउट? It's just a topless man. Listen girls, it's not fair. When women are checking out topless men, it's okay. But when we men check out topless women, it's illegal. Where is equality in that? We want equality. हमारे छोरे के छोरियों से कम है। पिछली वीडियो के बाद किसी ने मुझसे पूछा था कि महादेव पे जोक मारा है तो ये डर नहीं लगता? अरे डरने की क्या बात है, मेरा रिलीजन, मेरे भगवान। और बात भगवान की आई है तो मैंने सुना है लोग कहते हैं हिंदू गॉड फिक्सन है। अगर फिक्सन नहीं है तो फॉरेन कंट्रीज में क्यों नहीं है ये लोग? अरे क्या बात कर रहे हो यार, महादेव का घर ही फॉरेन में है, वीजा बनवा रखा महादेव ने। और मैंने कई वीडियो के नीचे देखा है लोग कमेंट करते हैं आई एम असेम टू बी ए हिंदू। मतलब किसी क्राइम में अगर कोई हिंदू इन्वॉल्व होगा तो सब बोलेंगे हिंदू साले क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन अगर किसी क्राइम में किसी और रिलीजन का बंदा इन्वॉल्व होगा तो यही लोग पहुंच जाएंगे ट्विटर पे ट्वीट करने, क्रिमिनल्स हैव नो रिलीजन। फिर तुम ही लोग बोलोगे हिंदूज आर इंटॉलरेंट। इसीलिए हम लोग जल्दी कुछ बोलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोल नहीं सकते, वी चूज नॉट टू। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करना। मन ही मन बहुत कोसते हैं हम लोग। और जो तुम लोग कमेंट करते हो आई एम अशेम्ड टू बी अ हिंदू, अबे जानते क्या हो हिंदुज्म के बारे में तुम?
झांट बराबर नॉलेज नहीं है, आ गए हैं कमेंट करने। मैं कह रहा हूँ आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू। तुम कमेंट करते हो, मैं वीडियो बनाता हूँ, अब आगे तुम देख लो। एनीवेज गाइज, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। इस नवरात्रि में साधना को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। हरामखोरो, लड़की नहीं है, पूजा की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ मैं भी व्हाइट हेड जूनियर में जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। नो कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड, कर दूं अप्लाई। स्कैम ही तो करना है, रहने दो, नहीं तो बाइजूस वाले ये वीडियो भी टेक डाउन करा देंगे। वैसे देखा जाए तो इंडिया में तो स्कैम का सा कल्चर आ गया है। पहले अनुराधा आई, लूट के चली गई, फिर स्पीक एशिया वाले आए, पैसे लेके भाग गए, और अभी ये लोग आ गए हैं। और ये के पॉप वाले भी, ये भी स्कैम करते हैं। मेकअप कर करके हमारी इंडिया की लड़कियों को सेट कर ले जाते हैं। सालों ने बढ़िया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस खोल रखा है। आखिर क्या पसंद आता है लड़कियों को इनमें? Wait, why my heart is beating so fast? I'm a boy, goddammit. तुम लोगों ने कैसनोवा और डॉन युआन के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे वो लोग मैरिड विमेन को भी सेट कर लेते थे। मैं तो कहता हूँ उन्हें इंडिया भेजना चाहिए था। करके दिखाओ तुम यहाँ की मैरिड विमेन को सेट। इंडियन गर्ल्स आर लॉयल, नॉट ओनली लॉयल बट क्यूट, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल एज वेल। यू गर्ल्स आर सो लकी, यू आर बॉर्न एन एंजल एंड हियर आई एम बॉर्न अ लायर। यार एक तो मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। मैंने कई लोगों को अपनी वीडियो दिखाई, सब एक ही बात बोलते हैं कि वीडियो तो बढ़िया है पर लगता है कि लोगों की रिकमेंडेशन में नहीं जा रही है। एक काम कर, ऐड लगा दे। अब तुम लोग एक बात बताओ मुझे, ऐड चलाने के पैसे मैं कहाँ से लाऊं? गांड मरवा के? वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि सेक्स सिर्फ उसके साथ करना चाहिए जिससे प्रेम हो, नहीं तो जो बच्चा पैदा होता है वो बाई प्रोडक्ट रहता है, मतलब लो लेवल आत्मा जन्म लेती है। हाँ, फालतू रहता है। और वैसे भी मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि छक्का वक्का हूँ, लेकिन नहीं कर सकता। क्या यार, भग। कहने का मतलब यह है कि भगवान ने आदमी बनाया है, एक दूसरे की गांड मारने के लिए थोड़ी बनाया है। और इससे याद आया, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है आसिफ, उसने मुझे किसी रेप केस को लेके मैसेज किया था कि देख ले हिंदू लौंडे रेप कर रहे हैं, हिंदूज तो होते ही रेपिस्ट हैं। वेल वो मेरा दोस्त था तो मैंने कहा जाने दो, लेकिन हद तो तब हो गई जब मेरे सब्सक्राइबर्स में से एक बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कहता है कि भाई महादेव वाला जोक तो बढ़िया था एकदम। मैंने कहा बढ़िया है भैया, पसंद आया आपको? फिर हमारी थोड़ी सी बात हुई और वो बातों बातों में कहता है कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप लोगों को सेक्स के बारे में वो चीजें बता देते हैं जो कोई नहीं बताता। मैंने कहा हाँ यार, वो रेप केसेस वगैरह बढ़ रहे थे तो मैंने सोचा सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए, और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा तुम्हें? स्कूल को इससे कोई मतलब नहीं है, पेरेंट्स शर्माते हैं और इन्फ्लुएंसर्स चूतियां हैं। तो अगला कहता है नो ऑफेंस बट हिंदूज आर एट फॉल्ट हियर। मैंने पूछा कैसे? तो वो कहता है कि मैंने नोटिस किया है कि ज्यादातर रेप केसेस में हिंदू लड़का होता है। अच्छा भैया जी, टेरर हैज नो रिलीजन राइट एंड येट रेपिस्ट हैव कास्ट, बट आई एग्री विद माय मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि कुरान में लिखा है कि अगर किसी डाइवोर्स्ड वुमेन को अपने पति के पास वापस लौटना है तो उसे पहले अपना किसी और से रेप कराना पड़ेगा, और तुम लोग कुरान के खिलाफ कैसे जा सकते हो? सो आई एग्री विद यू, रेपिस्ट डू हैव कास्ट। अनसब्सक्राइब करने से पहले ये सोच लेना कि मैंने जब हिंदुज्म पे जोक मारा था तुमने एंजॉय किया था, और अगर अब तुम इस्लाम के जोक पे अनसब्सक्राइब करते हो तो फिर देख लो इंटॉलरेंट कौन है। अरे यार, मैंने हिंदुज्म पे जोक मारा, हिंदुओं ने अनसब्सक्राइब कर दिया। इस्लाम पे जोक मारा, मुस्लिमों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। जीसस की तो हर वीडियो में लेता हूं तो क्रिश्चियंस के रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। बचा कौन? सिख। सिख पे मैं कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज माई गर्लफ्रेंड इज सो सिक। मैं तो अकेला पड़ गया ना। चलो, आज तक साइनाइड का टेस्ट कोई नहीं बता पाया है। अब मैं खा के मरूंगा और टेस्ट लिख के मरूंगा, बस टेस्टलेस ना निकल जाए, नहीं तो झंड हो जाएगी। छोड़ो यार, यूट्यूब में कोरा पे जा रहा हूँ, कम से कम वहां लोग सिंपैथी तो दिखाते हैं। हाउ लोनली आर यू? लोनलीनेस मिटाओ तो बताऊं। सालो हंस क्यों रहे हो? ना घुमा दी होगी ना तुमने अपनी बुद्धि 360 डिग्री। ब्रो 360 डिग्री फ्लिप एक्चुअली ब्रिंग्स यू बैक टू द सेम प्लेस, दैट्स माय पॉइंट। जितना टाइम मैंने कोरा पे स्पेंड किया, 5 मिनट 10 मिनट, उतने टाइम में मैंने देखा कि ज्यादातर लोग कोरा पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और बेचारे ब्रेकअप नहीं कर पा रहे हैं। अरे बहनचो, इतना क्या प्यार है? अगर गांड मार रही है तो भगाओ ना। अगर गांड मार रही है तो पहले चेक कर लेना कि लड़की ही है ना। नहीं आजकल क्योंकि फ्रॉड बहुत होता है, मेरे दोस्त के साथ हो चुका है ना, इसलिए कह रहा हूँ। रुको, मेरे पास पक्का स्क्रीनशॉट रखा होगा उसके चैट का। 1 मिनट का ये रहा। भाई एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? तुझे याद है पिछले हफ्ते एक लड़की को प्रपोज किया था मैंने एफबी पे? तो भाई बवाल हो गया। क्या तेरी जीएफ के बारे में तेरे बाप को पता चल गया? अबे वो जीएफ नहीं बीएफ है। मतलब ये कि वो बहन का लौड़ा छक्का है। पर तुझे कैसे पता? रहर के खेत में लेके गया उसे मैं। बहनचो, रहर के खेत से तेरा क्या ऑब्सेशन है? साले की एक और गर्लफ्रेंड है। बचपन में जब उसके साथ डॉक्टर खेलता था तो इंजेक्शन लगाने रहर के खेत में लेके जाता था। फिर 9th स्टैंडर्ड में वो मुंबई शिफ्ट हो गई तो गर्मी की छुट्टियों में वो जब आती थी तब फिर रहर के खेत में लेके जाता था। और अभी भी कभी कभी आती है तो कड़ी दोपहरी में रहर के खेत में लेके जाता है। और भोसड़ी के मेरी बाइक लेके मत जाया कर, पूरी बाइक धोनी पड़ती है तेरी वजह से। अब इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निकली तो मुझसे पूछ रहे हैं भाई बता क्या करूं? क्या ही कर सकते हो अब तुम, हिलाओ और क्या। किसका हिलाऊं, अपना या उसका? ये तो डिपेंड करता है कि इस बार कौन किसे लेके जाता है रहर के खेत में। बताओ यार, ऐसे हरामी लड़कों को 2-2 3-3 लड़कियां मिल जाती हैं। एक तरफ ये है रहर वाला और दूसरी तरफ वो था शाहजहां जिसने ताजमहल बनवा दिया। वैसे तो मैं भी ताज बना देता मगर मुमताज नहीं मिलती।
ये जो व्हाइट हेड जूनियर वाले ऐड चला रहे हैं कि योर चाइल्ड कैन बी नेक्स्ट सुंदर पिचाई और बिल गेट्स और चिंटू ने ऐप बना दिया, अबे तुम्हें पता भी है एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐप बनाने में कितना टाइम और कितना दिमाग लगता है। एक ऐप बनाने में इतनी मेहनत लगती है कि तुम्हारा चिंटू पैंट में हक देगा, और तुम अपने ऐड में दिखा रहे हो कि तुम्हारे चिंटू ने ना केवल ऐप बनाया बल्कि उसे फंडिंग भी मिलने जा रही है, और चिंटू ने वो ऐप सिर्फ 1 घंटे की क्लास में बनाई है। यार गजब चूतिया बना रहे हैं ये लोग और इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बाईजूस। एक बार बस बाईजूस का कोर्स ले लो, बस इनके सारे रिश्ते नाते खत्म तुमसे। डाउट क्लियर करने के लिए फोन करो तो बोलेंगे बेटा वी ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स ना, कल कॉल करना। अरे कल एग्जाम है, कल कैसे फोन करूं? मेरी मानो तो इन सब कोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग बस पेरेंट्स को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देके चूतिया बना रहे हैं और कुछ नहीं। और स्कूल भी तो यही काम करता है, तो जरूरी है 2 जगह से चूतिया बनना, एक ही जगह से बनो। और अब तो वैसे वो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, अनअकैडमी वगैरह। वेल इनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ पर एक ऐप है जिसके बारे में मैं बोल सकता हूँ, फिजिक्स वाला का जो ऐप है। ये ऐप मेरे भाई के पास भी है और मेरे दोस्त के पास भी है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ बढ़िया ऐप है ये। डोंट वरी गाइस, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन। अरे जेई मेंस का टॉपर थोड़ी हूँ जो बिक जाऊंगा। बताओ यार एक ही लड़की के कितने इंस्टीट्यूट्स ने पोस्टर छापे हैं? आकाश इंस्टीट्यूट, पाथफाइंडर, एलन, रेजोनेंस, फिटजी। यार कितने पैसे छापे होंगे इस लड़की ने। खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसने मेहनत की है बिकने के लिए। रहन दो इन लोगों पे ज्यादा ना बोलो, नहीं तो वीडियो कहाँ गायब हो जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। वीडियो तो वीडियो, मैं भी गायब हो जाऊंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैंने कई लोगों को देखा है जो एक्चुअली में इन इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं और कहते हैं कि These institutes are pointless। अब कुछ लोग बोलेंगे कि they said these institutes are pointless and you believed it। Yup, just like terror has no religion and you believed it। यार एक तो मैं जब भी रिलीजन पे जोक करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं रिलीजन की रेस्पेक्ट नहीं करता। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, मैं रिलीजन की इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ कि उसकी वजह से मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं की। मैं ठहरा ब्रह्मचारी इंसान, आर्मी ज्वाइन करके मेरी ब्रह्मचर्या नष्ट हो जाती। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आर्मी ज्वाइन करने से ब्रह्मचर्या कैसे नष्ट हो सकती है। देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं आर्मी ज्वाइन करता हूँ तो या तो मुझे मिलिट्री के किचन में काम मिलेगा या तो मुझे लड़ाई पे जाना होगा। अगर किचन में काम मिला तब तो ठीक है, लेकिन अगर लड़ाई में जाना पड़ा तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो मैं मारा जाऊंगा या जिंदा बच जाऊंगा। अगर जिंदा बच गया तो कोई बात नहीं, मगर खुदा न खास्ता अगर मर गया तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो मैं तोप से मारा जाऊंगा या गोली से। यदि तोप से मेरी धज्जियां उड़ जाएं तो मुझे कोई गम नहीं, पर मान लो कि मैं गोली से मरता हूं तो 2 बातें संभव हैं, या तो मैं जलाया जाऊंगा या फिर गड़ाया जाऊंगा। अगर जला दिया गया तब तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, लेकिन अगर गड़ाया गया तो फिर 2 बातें हो सकती हैं। भविष्य में या तो उस जमीन पे गेहूं, चना, चावल एक्सेट्रा की खेती होगी, या फिर तिल, अलसी या मूंगफली की। अगर गेहूं, चना वगैरह की खेती हुई तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर तिल, अलसी और मूंगफली की खेती की गई तो उससे निश्चित ही मेरा तेल निकाला जाएगा। अगर उस तेल के अन्य उपयोग किए गए तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी साबुन बनाई गई तो 2 बातों की संभावना है, या तो उसे नहाने की साबुन बनाई जाएगी या कपड़े धोने की। अगर कपड़े धोने की साबुन बनाई तब तो सब ठीक, लेकिन अगर नहाने की साबुन बनाई तब मुसीबत हो सकती है, क्योंकि फिर उसके 2 उपयोग हो सकते हैं। हो सकता है कि लड़का उस साबुन से नहाए। अगर लड़का उससे नहाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर किसी लड़की ने मुझसे रगड़ रगड़ के नहाना शुरू कर दिया तब तो मुझ ब्रह्मचारी इंसान पे क्या गुजरेगी ये तो तुम लोग सोच ही सकते हो। बस यार आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि। हे माँ सबका भला कर, पर शुरुआत मेरे से कर।